हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो अपने सेक्रेटरी जो से कहता है कि वह जान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाए। सेक्रेटरी जो भी ओके कह देते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जान जान तो उस रात के बारे में पूरा भूल चुका था। उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था, वो रैंडम पर्सन कौन था जो उसे रूम में लेके गया। उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ईबो ईबो जान को बिल्कुल भी नहीं भूला है, क्योंकि ईबो को फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जिस दिन वो जान के साथ सोया था उसको उसी दिन बस नींद आई थी। उसके बाद से वो फिर से नाइट में नहीं सोया है। वह जान के लिए इतना पागल हो रहा था कि वो इतना गुस्से में आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसी टाइम सेक्रेटरी जो को कॉल करता है। वो सेक्रेटरी जो से कहता है, मैंने आपसे कहा था उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्या हुआ? सेक्रेटरी जो तो बेचारे डर जाते हैं। वो कहते हैं, सर आपको कल पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइल बिल्कुल रेडी है, ऐसा कहता है। और तभी वो ओके कह के फ़ोन रख देता है। वो इतना गुस्से में था, पर कुछ नहीं कह, बेचारा कर भी क्या सकता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ईबो मॉर्निंग में ऑफिस में बैठा था। तभी सेक्रेटरी जो ऑफिस में आते हैं और वो ईबो के सामने एक फ़ाइल रखते हैं। ईबो उस फाइल को हाथ में लेता है तो सेक्रेटरी जो कहते हैं, सर ये आपने जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कही थी उस लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है। ईबो ओके कहता है। सेक्रेटरी जो वहीं खड़े थे। तभी ईबो सेक्रेटरी जो की तरफ देखता है। वो समझ जाते हैं। वो सीधा वहाँ से बाहर निकल आते हैं ईबो के ऑफिस से। अब ईबो उस फाइल को ओपन करता है। वो फाइल को बहुत गौर से देख रहा था। उसके एक एक पेज को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रहा था। वो जैसे ही जान का फ़ोटो देखता है तो बस जान को देखता रह जाता है। लेकिन फिर जब वो उस फाइल में जान का नाम पढ़ता है तो वो उस मन में सोचता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम जान है। जान, हम फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो सेक्रेटरी जो को फिर से बुलाता है। वो सेक्रेटरी जो से कुछ कहता है। सेक्रेटरी जो ओके कह देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें जान के साइड का सीन दिखाया जाता है। जान ईबो को पूरी तरीके से भूल चुका है। उसे तो कुछ भी याद नहीं है। आज सैटरडे था। वो ऑफिस में काम कर रहा था। तभी जी उसके पास आती है और उससे कहती है, जान कल संडे है ना, क्यों ना आज नाइट हम पार्टी करें। जी ऐसे ही कहती है तो जान को उस नाइट का याद आने लगता है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके जी को देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अब कोई पार्टी करने नहीं जाऊँगा। जी कहती है, पर क्यों? तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने चैंग को प्रॉमिस किया है, मैं अब कोई भी नाइट पार्टी नहीं करूँगा। तो जी कहती है, पर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो जान कहता है, नहीं जी, मैंने चैंग से कहा है कि मैं कभी भी नाइट पार्टी नहीं करूँगा और नाइट में घर से बाहर भी नहीं रहूँगा। उस दिन चैंग को बहुत गुस्सा आ गया था। तभी वहाँ वहसांग आ जाता है। वहसांग कहता है, जान चलो ना प्लीज़। तो जान कहता है, तुम तो अपना मुँह ही बंद रखो। तुम अपने आप में इतना मस्त हो जाते हो कि तुम सामने वाले पर्सन को भूल ही जाते हो कि कोई तुम्हारे साथ भी आया था। तो ऐसा कहता है, प्लीज़ ना, सॉरी ना, मैं सच में उस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम चैंग के पास चले गए होंगे। तो ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, सॉरी। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मैं अब कोई पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। लेकिन जी पप्पी आइस करके जान की तरफ देखने लगती है। जान कहता है, देखो जी, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं सच में नहीं जाने वाला। तभी एहसान कहता है, प्लीज़ 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 चलो ना, आई प्रॉमिस हम 11 बजे से पहले वापस आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा एंजॉय करेंगे और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और तुम इतना तो चैंग से कह ही सकते हो ना। जान जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जी इतनी ज़िद कर रही थी। बेचारा जान कुछ भी नहीं कह पाता और ओके कह देता है। लेकिन वो कहता है, लेकिन हम 11 बजे से पहले घर वापस आ जाएंगे, ओके।
वैसांग और जी बहुत खुश होते हैं और वो ओके कहते हैं। फिर तीनों काम पर लग जाते हैं। अब हमें इवनिंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग के 7 बज गए थे। वैसांग, जान, जी तीनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और वो क्लब जाने के लिए रेडी थे। तभी वैसांग कहता है, जान और जी मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जी कहती है, अब क्या किया है तुमने? तो वैसांग कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड भी आ रहा है। जी और जान तो शॉकिंगली वैशांग की तरफ देखने लगते हैं। बोलते, क्या वो बॉयफ्रेंड? और वो कब बना? वो दोनों वैशांग की तरफ इतने गुस्से वाली लुक से देख रहे थे। वो और तो जी वैशांग से पूछती है, और तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमें कब के बारे में हमें कब बताने वाले थे? तो वैशांग कहता है, मैं बताने वाला था, पता है, पर मैं भूल गया। तो जान कहता है, अच्छा तुम भूल गए। ऐसा कह के दोनों उसके फेस पे एक एक पंच मारते हैं। गाइस पंच बहुत स्लोली था, जो नॉर्मल फ्रेंड्स में होता है ना वैसे। जान कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तुम हम फ्रेंड्स लोगों से भी अपना सीक्रेट छुपाते हो। हाँ, तुम तो पता नहीं कैसे फ्रेंड्स हो हमारे, ऐसा कहते हैं। तभी तीनों हंसने लगते हैं। तभी जान के फ़ोन पे कॉल आती है। जान जैसे ही कॉल पिकअप करता है तो फ़ोन चेंग का था। चेंग एक डरी हुई आवाज़ में कहता है, गग्गा आप कहाँ हैं? जल्दी घर आइए, कोई घर पे आया है, आपके बारे में पूछ रहा है। जान तो जब चेंग की ऐसी आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है। वो चेंग से कहता है, चेंग क्या हुआ है, मुझे बताओ। तभी चेंग कहता है, प्लीज़ गग्गा आप जल्दी घर आ जाइए। जान कहता है, ओके देखो मैं बस अभी घर आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो जी और वैसांग से कहता है, वैसांग सॉरी मैं नहीं जा सकता। चेंग को पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत घबराहट है, बहुत डरा हुआ है, मुझे जल्दी जाना होगा, ऐसा कहता है और वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। वो जी और वैसांगी तो कोई बात ही नहीं सुनता। थोड़ी देर में ही जान अपने घर पे पहुँच जाता है। जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो जल्दी से चैन गेट डोर ओपन करता है और चैन जान के गले से लग जाता है। जान देखता है 3-4 ब्लैक सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स उसके शोबे पे बैठे हुए थे। जान उनकी तरफ देखता है और उनसे पूछता है, कौन हो तुम? तो वो लोग जान की तरफ देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी उसमें से एक पर्सन बाहर आगे आता है और कहता है, सर आपको हमारे बॉस ने बुलाया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जान कहता है, क्या तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? तो वो पर्सन कहता है, सर आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जान कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही मुझे तुम्हारे पर्सन से कोई मतलब है, तुम्हारे उस बॉस से, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे एंटर करने की? तो वो लोग कहते हैं, सर प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो हमारे बॉस को बहुत गुस्सा आएगा और वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सर प्लीज़ अगर आप हमारे साथ ऐसे नहीं जाएंगे तो हमें आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। जान तो शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देख रहा था। वो चेंग की तरफ देखता है। चेंग की पूरी बॉडी डर की वजह से शेक कर रही थी। वो चेंग से कहता है, चेंग कूल हो जाओ, मैं हूँ ना। तभी चेंग कहता है, गग्गा इन लोगों के पास गन भी हैं, पता है आपको? जान ये सुनता है तो जान भी थोड़ा डर जाता है। तभी जान उस पर्सन से कहता है, पहले मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? तो वो पर्सन कहता है, सर प्लीज़ हमारे साथ चलिए। तो जान कहता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो वो पर्सन कहता है, सर हमें आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो प्लीज़ आप ऐसे ही चलिए, वही आपके लिए अच्छा है। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो चैंग की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है चैंग इन लोगों से कितना डर रहा है और वो जानता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास गन है। तभी वो चैंग से वो उस पर्सन से कहता है, तुम लोग बाहर जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे अपने ब्रदर से कुछ बात करनी है। लेकिन वो पर्सन कहता है, सॉरी सर, हम आपको ऐसे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, हम आपको साथ लेके ही जाएंगे, आपको जो भी बात करनी है आप यहीं कर सकते हैं। अब जान से कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसका मन कर रहा था एक पंच उस पर्सन को लगा दे, पर बेचारा जान क्या कह सकता है। तभी वो अपने ब्रदर से कहता है, चैंग तुम टेंशन मत लेना, ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हाँ,
और खाना खा के सो जाना आराम से। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। चैंग अपने ब्रदर की तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है और कहता है गगा प्लीज़ मत जाइए। तभी जान कहता है चैंग मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो पर्सन कौन है। प्लीज़ प्लीज़ चैंग तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना। तो चैंग जान की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है गगा प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना। तो जान कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और जान उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता है और उन लोगों के साथ जाने लगता है। वो पीछे मुड़ के फिर से चैंग को देखता है और चैंग से कहता है चैंग तुम खाना खा लेना और सो जाना। चैंग ओके कहता है। तभी वो चारों पर्सन जान को लेकर गाड़ी में अपनी कार में बैठ जाते हैं। वो जान को लेके बहुत बड़े मेंशन के सामने आके उनकी कार रुकती है। जान जब उस मेंशन को देखता है तो देखता रह जाता है। वो अपने मन में सोचता है इतना बड़ा मेंशन, पर इस पर्सन को मुझसे क्या काम है कि मैंने कुछ किया है क्या। वो मन में ऐसा सोचता है। उसे अब बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो कैसे भी खुद को थोड़ा काम डाउन करता है। तभी वो लोग जान को मेंशन के अंदर लेके जाते हैं और एक रूम के सामने जान को खड़ा करके बोलते हैं आप अंदर जाइए बॉस आपका वेट कर रहे हैं। जान उन लोगों की तरफ देखता है। वो लोग वहीं गेट डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। जान बेचारा उसकी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो मन में सोचता है मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ऐसा सोचता है और वो डोर पे नॉक करता है। तभी उसमें से एक डार्क वॉइस आती है अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर एक बहुत ही हैंडसम टॉल पर्सन ब्लैक सूट पहन के बैठा हुआ है। थोड़ी देर तो जान बस ईबो को देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो अपने सेंस में वापस आता है और पूछता है कौन हो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी ईबो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितनी टाइम से वेट कर रहा था। जान कहता है क्या तुम कौन हो, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम जानते हो ना तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जान इतना बोल रहा था कि वो ईबो को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। ईबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है कूल, पहले तुम आराम से सोफे पे बैठो, पानी पियो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जान इतना गुस्से में था। वो ईबो से कहता है मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और पहली बात तुम आखिर हो कौन, तुम मुझे ऐसे कैसे बुला सकते हो। ईबो जान ईबो पर इतना गुस्सा हो रहा था और ईबो बस जान को देखे जा रहा था। तभी ईबो वहाँ से एक फ़ाइल लेता है और जान की तरफ कर देता है। वो जान से कहता है तुम पहले इस फाइल को पढ़ो अच्छे से, तुम इस फाइल को अच्छे से पढ़ो और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जान कहता है क्या साइन कर दूँ, पर क्यों, क्या है इसमें। तो ईबो कहता है पढ़ो तुम पहले, तुम पढ़ लो आराम से साइन कर दो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जान कहता है पर मैं तभी वो कहता है पहले तुम इस फाइल को ओपन करो और उसे पढ़ो और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। जान धीरे से उस फाइल को पढ़ता है। जैसे जैसे जान उस फाइल को पढ़ रहा था उसकी आंखें तो बड़ी होती जा रही थीं। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। वो एक तरफ ईबो की तरफ देखता है और फिर उस फाइल की तरफ देखता है। वो इतना गुस्से में आ जाता है, वो उस फाइल को फिर से वहाँ रखी टेबल पर फेंक देता है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये सब क्या है, ये क्या है ये सब, हाँ, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों करूँगा, मुझे एक बात बताओ, और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो ईबो कहता है तुम प्यार से कर दो, नहीं तो मुझे करवाने भी आते हैं। जान कहता है क्या, तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए मानूं, हाँ। तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, पर तुम प्यार से मानते हो तो और अच्छा है।
जान कहता है क्या? तुम हो कौन? पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम हो कौन? उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे साइन करना है कि नहीं करना। ईबो एक स्माइल करता है और ईबो जान से कहता है, क्या तुमने लैन वांग ईबो का नाम सुना है? जान पहले ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आइज करके देखता है और पूछता है, क्या वो लैन कॉर्पोरेशन के CEO? तो ईबो कहता है हाँ। तो जान कहता है हाँ मैंने उनका नाम सुना है। तो क्या? तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, वही लैनबाग ईबो हूँ मैं। जान कहता है क्या? तो आप सर सर। तभी जान कहता है ईबो कहता है, रिलैक्स 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 हो जाओ। तो जान कहता है, सर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ये सब नहीं करने वाला। देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तभी ईबो कहता है, मैंने कब कहा है कि तुम वैसे पर्सन हो? मुझे तुम्हारी सिर्फ ज़रूरत है, प्लीज़। तो जान कहता है, सर इसके लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर आपको इसके लिए मेरी क्या ज़रूरत है? आपको इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ईबो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने डॉक्टर से बात नहीं की? मैंने डॉक्टर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा कोई नहीं डॉक्टर नहीं है जिसके को मैंने इस बारे में नहीं बताया हो, लेकिन कोई भी इसका कुछ इलाज नहीं कर पाया है। तो जान कहता है, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जान की तरफ एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक